हेलो नमस्कार दोस्तों, साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, तो कल जहां से हमारी क्लास ब्रेक हुई थी वहीं से आज से फिर से शुरुआत करते हैं। तो कल बताए थे पहले टाइप का, तो बोले थे कि एक और टाइप होता है जिसमें शेष, हर जगह शेष रहता है। तो आज शेष वाले टाइप का, सेकेंड टाइप का देखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 20% अपने पुत्र को, एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 20% अपने पुत्र को, शेष का 25% अपने पत्नी को तथा शेष का 75% पुत्री को देता है। अंत में उसके पास 3 लाख रुपए बचते हैं। उसकी कुल संपत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, उसकी कुल संपत्ति हमको निकालना है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे मैं इसे लिख दे रहा हूं। इस टाइप जब जहां शेष आ जाए, शेष का 25% फिर शेष का 20% कुछ भी आ जाए, तो वहां पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा कितना, कि पहले तो उसकी आय कुछ भी रही होगी, तो आय ये हो जाएगी, आय इज इक्वल टू कुल आय गुणे कुल आय गुणे जो भी, अगर एक्स वाई मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। तो जैसे पहले एक बार 20% पुत्र को देता है तो बचत कितना होगा उसका 80। ठीक है, 80/100, 100 - 20 कर देंगे। 20 अगर दे दिया तो उसके पास 80 बचे हैं ना शेष, तो 80/100 कि 100 - 20/100 करेंगे तो 80/100 आ जाएगा। फिर इंटू, फिर अभी देता है 25% पत्नी को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पहले लिखेंगे हम कि 100 माइनस, पहले किसी को x% देता है तो 100 - x बचा कितने पर, 100 पर। ठीक है, फिर किसी और को y% दे देता है शेष का, तो 100 - y। ठीक है, बटे 100। फिर और दूसरे किसी अन्य पर्सन को z% दे देता है बचे का, तो 100 - z/100, और ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना, बचत के बराबर, बचत जो उसका लास्ट में बचत रहेगा। जैसे कि अभी 3 लाख रुपए है। फिर देखते हैं, इसी बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो अब इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसकी आय अगर कुछ भी होगी, x मान लीजिए, कुल उसकी आय x है, आय कुल आय या कुल संपत्ति x, है। तो कुल संपत्ति का पहले 20% पुत्र को देता है तो बचा कितना, 80/100। ठीक है, 100 - 20/100। उसके बाद फिर 25% अपने पत्नी को देता है, तो जो शेष था उसका 25% दे दिए, तो उसका बचा कितना, 100 - 25 करेंगे तो 75 हमारा आएगा। ठीक है, तो 75/100। अभी फिर देना है 75% पुत्री को। अगर 75% अपनी पुत्री को दे देगा तो उसके पास बचेगा कितना, 25%। ठीक है, तो 25/100 इज इक्वल टू, यही बराबर होगा कितना का, हमारे बचत का, ये इसके बराबर। तो 3 लाख रुपए, 300 फिर 000। ठीक है, 3 लाख रुपए के। अब इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, और फिर ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 से ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से फिर काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो 20 नीचे आया है, ऊपर सब कैंसिल हो चुका है, और इधर बचा है 1 लाख रुपया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख गुणे 20 कर देंगे, तो 1 लाख गुणे 20 इज इक्वल टू 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख
रुपए, 20 लाख रुपए, यही हमारा हो जाएगा। इसी टाइप का एक और देख लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है हमारा कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में, शेष का 50% अंग्रेजी में है तथा शेष 9000 पुस्तक, इन दोनों के अलावा 9000 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। तो ज्ञात करना है हमको कि लाइब्रेरी में हमारी कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है हमें ये कि लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो जी सॉल्व करेंगे पिछले वाले की तरह, तो हो जाएगा हमारा कुल पुस्तकें ठीक है, कुल पुस्तकें, इसकी जगह पर हम कुल पुस्तकें x हैं, तो कुल पुस्तकों का 20% अगर हिंदी में रहेगा तो बचेगा शेष कितना रहेगा 80। ठीक है, तो 80/100। उसके बाद फिर शेष का 50% अंग्रेजी में है तो बचा कितना 100 - 50, 50 हमारा बचेगा 50/100। अब उसके बाद ये हमारा जो है, उसके बाद जो शेष बचा वो 9000 पुस्तकें हैं, तो बचेगा 9000 पुस्तकें। ठीक है, 9000 बचा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 दूना 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 से इसे काटेंगे 4 आ जाएगा, तो इसको हम फिर और करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इधर 1 0 जाएगा तो 1 x इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000। ठीक है, 90,000/4, 4 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा, 1 बचा यहाँ पर, फिर 4 दूना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 20 और ये 2 0। ठीक है, 2 0, तो हमारे पुस्तकालय में 22,500 पुस्तकें रहेंगी, कुल पुस्तकें। ठीक है, ये x हमारा कुल पुस्तकें था और उस कुल पुस्तकें 22,500। आई होप समझ गए होंगे आप सब। ठीक है, तो अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो अगले टाइप में आता है हमारा कि जैसे दिया है कि सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 120 रुपये में 6 सेब कम आने लगे हैं, सेब का प्रारंभिक मूल्य बताएं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 120 रुपये में हमारे 6 सेब कम आने लगे हैं, क्योंकि सेब महंगा हो गया है। तो सेब का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, और ठीक है, और परिवर्तन के बाद का मूल्य, परिवर्तन के बाद का मूल्य। का मूल्य, ठीक है, भी बताएं। तो इसको लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है ये, ठीक है, अंतिम मूल्य निकालने के लिए कि A/n इंटू x/100 प्लस x इज इक्वल टू अंतिम मूल्य इज इक्वल टू होगा हमारा क्या कि A/n इंटू x/x प्लस 100 प्लस x। ठीक है, 100 प्लस x,
अंतिम मूल्य इज इक्वल टू ए। ए क्या है? ए 120 रुपये में, और मतलब जितने रुपए में कहा जाए, और 6 क्या है? ये जो जितना अधिक आने लगे, मतलब जितना कम हो जाए वो यन होगा। ठीक है, नंबर आप ये थिंग्स, मतलब जो आपकी जो आपका सामान है। ठीक है, तो देखेंगे इससे, तो इससे देखेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना कि ए की वैल्यू है हमारी 120। ठीक है, मूल्य 120 में कितने सेब कम आने लगे हैं? 6 सेब कम आने लगे हैं। और बढ़ा कितना है? 20, 25, 25 बट्टे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, 25 बट्टे 100 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ 125 होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 के 25, 25 पंजे 125, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना कि 6 दूना 12 और यहाँ पे 0, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, ये आ जाएगा 4 रुपये। ठीक है, इसमें 25% की वृद्धि अगर होगी, 25% की वृद्धि होगी तो हो जाएगा हमारा 4 गुणे 125 बटे 100, काटेंगे इसे हम, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये आ जाएगा। तो ये अंतिम मूल्य हो गया, ये प्रारंभिक मूल्य हो गया। 4 रुपये प्रारंभिक मूल्य, 25% की जब वृद्धि हो गई तो हमारा 5 रुपये हो गया। अगर कुल सेब की संख्या पूछे तो आप इसमें 4 में 120 का भाग करके आप निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 30 सेब। 30 सेब आते थे पहले और बाद में अब 24 आने लगेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से कि प्रारंभिक मूल्य इज इक्वल टू होता है हमारा ए मतलब जितना मूल्य कहा जाए कि इतने पैसे में इतने सेब कम आने लगे हैं या इतनी वस्तुएं कम आने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मूल्य होगा कितने मूल्य में और कितनी वस्तुएं, ये यन जो है ये बताएगा हमारा कितनी वस्तुएं कम आने लगी हैं। ठीक है, और ये ए जो है ये बताएगा कि इतने मूल्य में यानी ए मूल्य में यानी वस्तुएं कम आने लगी हैं। कब? जब ये x% हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य उसका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 25%, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25%, ये x है हमारा, और ए की जगह पर आया है हमारा 120। यहाँ पर ए हमको मिलेगा यहाँ से कि 120 रुपये में, और यन 6 सेब कम आने लगे हैं, यानी यन सेब कम आने लगे हैं, यन की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह पर 120 बटे 6 गुणे 25 बटे 100 प्लस 25। ठीक है, 100 प्लस 25, अगर 100 प्लस 25 में हम ऐड करेंगे, मतलब 100 में 25 ऐड करेंगे 125 हमारा हो जाएगा। इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 ऊपर भी है और 125 नीचे है, 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 25 के 25, 25 पंजे 125, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 120 बटे 6 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 6 दूना 12 और एक 0 है लास्ट में, तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। अभी यहाँ पे मतलब गुणा का मार्क है और यहाँ 5 बचा है, एक बार फिर कैंसिल करेंगे, 5 के 5, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 आ गया हमारा, 4 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 रुपये। ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य, जब सेब का दाम नहीं बढ़ा था, पुराना वाला मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। अब जब 25% बढ़ गया है उसमें, तो हम 100 में 25 ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 बटे 100। ठीक है, 125 बटे 100, और किसका? 4 का, ये पुराना मूल्य 4 है, 4 में 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो 4 गुणे 125 बटे 100। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दोनों में एचसीएफ है यानी कॉमन फैक्टर है, तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 से ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ 5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहें, अगर आपसे सेब का मूल्य पूछता है तो आप निकाल लेंगे कि पुराना वाला मूल्य ये है, और पुराना वाला मूल्य ये है, और 120 रुपये का लेना था, 120 रुपये का लेना था, तो कुल सेब की संख्या तो 120 कुल मूल्य है, जिसमें एक सेब का मूल्य 4 रुपये है,
तो सेब की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 तिहाई 12। पहले 30 सेब खरीदा जाता था, अभी 24 ही आने लगे हैं क्योंकि 6 सेब कम हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का, कि पेन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, पेन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है, हो जाने पर 200 रुपये में 40 पेन कम आने लगे हैं। 200 रुपये में 40 पेन हमारे कम आने लगे हैं। तो पेन का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद परिवर्तन के बाद का मूल्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पेन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 200 रुपये में 40 पेन हमारे कम आने लगे हैं। तो पेन का हमें पहले प्रारंभिक मूल्य निकालना है, फिर परिवर्तन के बाद का मूल्य क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे कि ए कितने रुपए में, 200 रुपये में, 200 रुपये में पहले, हाँ, प्रारंभिक मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 रुपये में, यानी ए रुपये में यन वस्तुएं अधिक आने लगी हैं। कब यन वस्तुएं कम आने लगी हैं, कब, जब x% की बढ़ोतरी हुई है। तो 100 प्लस x। ठीक है, तो फार्मूला हमारा यह था, इसी पर हम रखेंगे। तो आ जाएगा हमारा ए की जगह पर 200 रुपये में 40 पेन कम आने लगे हैं, 40 गुणे 20% की वृद्धि हुई है, तो 20/120। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 एक्के 20, 20 छक्का 120, 20 एक्के 20, 20 छक्का 120, और 0 0 से कैंसिल, 4 25 20, और प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना जाएगा, और 5 ऊपर 5 बचा हुआ है, 5/6, यानी अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 5/6 रुपये पेन का दाम। ये हमारा पहला है। ठीक है, ये हमारा पहला है प्रारंभिक मूल्य। अभी जब 20% की वृद्धि हो गई है, तब हमारा कितना मूल्य हो जाएगा, तो देखेंगे। अब हमारा हो जाएगा 5/6 गुणे 120/100। तो सॉल्व करेंगे इसे, पहले 0 से कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से कैंसिल, हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये अंतिम मूल्य हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आ गया, ये हमारा अंतिम मूल्य आ गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी टाइप में कि पेंसिल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाने पर 360 रुपये में 20 पेंसिल कम आने लगे हैं। तो पेंसिल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, परिवर्तन के बाद का मूल्य भी बताना है हमें। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि पेंसिल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई है। आपको वो चार्ट जो लिखवाए थे कल, तो उसमें से देखने की ज़रूरत है। तो 12.5% की वृद्धि हो जाने पर 360 रुपये में 20 पेंसिल कम आने लगे हैं। तो पेंसिल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है हमें, परिवर्तन के बाद का मूल्य भी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए वही प्रारंभिक मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, 360 रुपये में 20 पेंसिल कम आने लगे हैं। 20 कब, जब 12.5% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य हमको निकालना है। अब अगर हम 100 के स्थान पर 8 रखें, मतलब देखते हैं हो जाएगा हमारा कितना, इसको थोड़ा ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इसको पहले काट लेते हैं 0, 18 यहाँ पे आ गया 18। तो 18
गुणे 18 गुणे 12.5 बटे 112.5 112.5 तो 10 ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 9 का भाग जाएगा। वैसे चाहें तो सिंपल 25 से पहले काटते हैं तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ पे बचा 12 और 5 125, 25 पंजे 125, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 9 45, 5 1 5 और 9 दूना 18। तो पहले उसका मूल्य था क्या, 2 रुपये। प्रारंभिक मूल्य हमारा पेंसिल का 2 रुपये आ गया। परिवर्तन के बाद का मूल्य अगर पूछता है तो परिवर्तन के बाद का मूल्य निकालने के लिए 12.5% की वृद्धि हो रही है 2 पे, तो 2 गुणे 12.5% की वृद्धि। तो लिख लेंगे हम ऐसा कि 100 प्लस 12.5 तो 112 हो जाएगा हमारा, 112.5 बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसे ऐसे कर देंगे कि 1 प्लस 12.5 बटे 100 और इसकी वैल्यू आपको मिली थी कितना, 1/8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/8। ठीक है, 1/8 लिख देंगे, 8 के 8 1 9, 9/8 तो 2 गुणे 9/8। ठीक है, 4 और इसमें भाग देंगे तो 2 सही 1/4 रुपये वृद्धि के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।